हेलो बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सामाजिक संरचना। अब इसमें इसको समझने से पहले हम सबसे पहले ये देखें कि संरचना क्या होती है। अब जनरली आपने देखा होगा कि संरचना का अर्थ होता है कि हम किसी भी चीज़ की उसकी जो भौतिक स्थिति है, अर्थात जो हमें आँखों से दिख रहा है, उसको देखकर हम किसी भी चीज़ की संरचना का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कोई टेबल है, कोई कुर्सी है, कोई मेज़ है। अब इन सब चीज़ों को अगर हम देखें, तो हम उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुर्सी है तो बैठने के काम आती है, टेबल है तो लिखने के काम आती है। इसी तरह और भी कोई चीज़ है, तो हम उसको देखकर हम उसको अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो चीज़ किस-किस काम में आती है। अब चूँकि आज मैं पूछूँ कि कोई भी चीज़ आपको आँखों से जो दिख रही है, तो हम उसको देखने के कारण उसकी ऊँचाई, लंबाई, चौड़ाई हर चीज़ को आँखों से देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं और उस चीज़ की संरचना किसी दूसरी चीज़ की संरचना से बिल्कुल अलग होती है। तो हम दोनों में आसानी से डिफ़रेंस करके भी देख सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, किस काम आती है और हम उसे किस नाम से पुकारते हैं। इसी तरह जब हम किसी समाज की संरचना की बात करते हैं, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि कोई भी आज अब मैं कहता हूँ कि पश्चिमी समाज और भारतीय समाज दोनों में बहुत अंतर है। तो हम उस समाज में क्या देखते हैं? दोनों में अंतर जो भी है, हम उसको किस रूप में अंतर क देख सकते हैं? तो हम वहाँ का रहन-सहन, वहाँ का खान-पान, वहाँ की भाषा, वहाँ का पहनावा, वहाँ के तीज-त्योहार, इन सब को देखकर हम उस समाज की संरचना को देख सकते हैं। कि आज भारत में और पश्चिमी समाज की संरचना में फ़र्क है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में आज हम लोग जब खाना खाते हैं, तो हम लोग कहीं अधिकतम गाँव में आपने देखा होगा या शहरों में भी हम लोग डाइनिंग टेबल पर या ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह हम हाथ से खाना खाते हैं। लेकिन पश्चिमी समाज के लोग जो हैं, वो छुरी-काँटे से खाना खाते हैं और हमारे जो व्यंजन हैं और उनके जो व्यंजन हैं, उनमें भी बहुत फ़र्क होता है। हमारा पहनावा, यहाँ की भाषा, हमारे पूजा-पाठ के तरीके, यहाँ के तीज-त्योहार, इन सब में दोनों में बहुत फ़र्क है। तो हम आसानी से दोनों समाज की संरचना को देखकर हम उनका अंतर आसानी से देख सकते हैं। अब जब हम कहते हैं कि सामाजिक संरचना क्या है, तो हम इसको परिभाषित इस रूप में कर सकते हैं कि सामाजिक संरचना समाज की एक ऐसी चीज़ है कि जो विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों और सामाजिक संबंधों से निर्मित एक क्रमबद्ध ढांचा है, जो आपस में सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनको मिलाकर ही किसी भी समाज की संरचना का निर्माण होता है। जैसे आज मैं कह रहा हूँ कि हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय समाज की संरचना को अगर मैं देखना चाहूँ, तो हम उस संरचना को समझने के लिए हम यहाँ की इकाइयाँ देखेंगे, यहाँ के समूह देखेंगे, यहाँ की संस्थाएँ, यहाँ के नियम, कायदे, कानून, इन सबको देखकर ही एक सामाजिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये तो अर्थ हुआ इसका सामाजिक संरचना क्या है या इसकी परिभाषा क्या है। अब इसकी विशेषताएँ। अब इसमें सबसे पहली विशेषता है सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। अर्थात कोई भी हम समाज को देखें, तो जैसे समाज के अंदर मैं कहता हूँ कि आज हमारा शरीर है। अब शरीर का जो हमारा बाहरी ढांचा है, उसको देखकर हम तुरंत दूर से देख लेते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति एक पुरुष है कि एक स्त्री है, क्योंकि दोनों की शारीरिक संरचना में फ़र्क है। इसी तरह जब हम सामाजिक संरचना को देखते हैं, तो सामाजिक संरचना का जो निर्माण है, वो कितनी सारी इकाइयों से मिलकर होता है। जैसे शरीर के हमारे अंग हैं, वो सब हाथ, पाँव, कान, नाक, पेट अलग-अलग प्रकार अलग-अलग होते हुए भी क्रमबद्ध रूप से आपस में जुड़े रहते हैं। इसी तरह समाज की जो संरचना है, वो भले ही बहुत सारी इकाइयों, समितियों, संस्थाओं इन सब से मिलकर बनती है, लेकिन हम केवल सामाजिक संरचना के बाह्य स्वरूप का ही अध्ययन कर पाते हैं या उसकी बाहरी छवि को देख पाते हैं। दूसरा, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है, अर्थात प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों, जैसे इकाइयाँ कौन सी होंगी? कोई व्यक्ति, समूह, संस्थाएं, समितियां, इन सबको मिलाकर होता है। इसी प्रकार प्रत्येक संरचना कई खंडों में मिलकर बनी होती है। अतः ये
अखंड नहीं है। फिर भी जब ये इकाइयाँ सब आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये परस्पर एक दूसरे के प्रतिमान को प्रकट करती है। उदाहरण जैसे आज में कोई कमरा है, हम बनाना चाहते हैं, तो उस कमरे के लिए ईंट, चूना, पत्थर, उसके दरवाजे, खिड़की, ये सब मिलकर ही एक कोई भी कमरा बनाने में हमारी मदद करते हैं। बिना इन चीज़ों के अकेला कमरा नहीं बन सकता। इसी तरह सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। अर्थात सामाजिक संरचना का जो निर्माण है वो बहुत सारी इकाइयों से मिलकर होता है, और ये आपस में जितनी भी इकाइयां ये बिखरी भी नहीं होती। जैसे घड़ी का निर्माण करते समय सभी इकाइयों को जोड़ने पर ही घड़ी चलती है। मान लो एक कोई घड़ी का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि एक घड़ी है, तो उस घड़ी में कितने सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो सब अपना अपना काम करते हैं तो वो एक घड़ी चलती है। इसी तरह शारीरिक संरचना के अंदर भी हम देखें कि हमारे शरीर को चलाने के लिए भी कितने सारे अंदर छोटे-छोटे पार्ट्स हैं। सब अपना-अपना काम कर रहे हैं तो शरीर चल रहा है। कोई भी एक पार्ट काम करना बंद कर दे, तो जैसे घड़ी बंद हो जाती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी नष्ट हो सकता है। इसी तरह चौथा, सामाजिक संरचनाओं की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। अर्थात किसी भी सामाजिक संरचना निर्माण समस्त इकाइयों के झुंड से नहीं होता, बल्कि उन्हें एक विशिष्ट क्रम में रखना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर हम एक मकान बनाना चाहते हैं, तो मकान बनाने के लिए अगर हम ईंट, पत्थर, चूना, मिट्टी, सीमेंट, इन सबको एक जगह रख दें, तो केवल रखने से ही मकान नहीं बन जाएगा, बल्कि हमको उनको व्यवस्थित रूप से एक साथ जोड़ना होगा। कोई भी मिस्त्री जब मकान बनाता है, तो वो उसको ईंटों को, पत्थरों को, या हमारे कोई भी चीज़ बनाता है तो उसको बहुत व्यवस्थित ढंग से क्रम अनुसार अपने निर्धारित मात्रा में देखकर ही बनाता है, तभी कोई कमरा बनता है। 5वां, सामाजिक संरचना एक स्थायी अवधारणा है। अर्थात सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। इसका मतलब है कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ स्थायी होती हैं। जैसे आज हम कोई भी समाज को देखें, तो हमारे समाज में कोई भी संस्थाएँ हैं, समितियाँ हैं, जैसे परिवार हो गया, धर्म हो गया, कोई आर्थिक संगठन हो गया, कोई विवाह जैसी संस्था हो गई, ये कोई 1-2 दिन के लिए नहीं है, बल्कि लंबे समय से समाज में हमेशा बने रहते हैं, और इन्हीं संरचना को देखकर हमारे पारस्परिक संबंधों में भी स्थिरता पाई जाती है। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। अर्थात सामाजिक संरचना, चूंकि कोई भी समाज की जो संरचना भले ही एजेंसियों, समितियों, प्रतिमानों, परिस्थितियों से मिलकर बनती है, लेकिन इनका कोई स्वरूप नहीं है। ये सब अमूर्त हैं, इन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। अर्थात जितनी भी संरचना है, उनका जो निर्माण है वो हमारे मस्तिष्क, पाचन संबंधित क्रियाएं, संसान, श्वास, इनमें कई छोटी छोटी चीजें अंग के रूप में है, जो मिलकर उप संरचना का निर्माण करती है। जैसे परिवार, जाति, धर्म, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, इन सबको मिलाकर ही किसी समाज की संरचना का निर्माण होता है। ये हुई इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट हम इसके कुछ बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।